something which is, customers are going to accept with the red carpet. We have to be sensitized to that. Now, talking of recent innovations, recent value addition driven, stupendous strategic growth, I move to Ramesh ji, who has been a pioneer and revolutionized the hot charging means of steel making. I'm sure that itself was first when he had even thought about it. Ramesh ji, we would like to know, with that sort of a innovation built in and coming in from mini steel plant and leaders like you, what are the other avenues that mini steel plants can explore? And how would you like to set the roadmap for the industry peers? थैंक यू सचिन जी। आपने जो रोड मैप की बात की, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बधाई देना चाहूँगा योगेश जी को, कमल जी को, आईफा को, जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस स्टीलेक्स आयोजित किया है। और ये एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस करने से डिफरेंट सब्जेक्ट्स हम पैदा कर सकते हैं। मिनिस्ट्री में हमको क्या ले जाना है, या पीयर टू पीयर लर्निंग करके हम अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल हम देखते हैं कि 2030 तक में लगभग 100 मिलियन टन स्टील और इंडिया में आ जाएगा। और इंडियन इकोनॉमी, जैसे हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में अभी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो कोई भी ग्रोथ जो होती है कंट्री की, तो एक प्रोडक्ट की या एक स्टील की ग्रोथ नहीं होती, तो वे इंक्लूसिव ग्रोथ होती है सभी चीज़ों की। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब, यदि हम स्टील की बात करें, यदि रीबार्स की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सिर्फ रीबार और स्ट्रक्चर ही नहीं आएगा, बल्कि उसके साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट की डिमांड जनरेट होगी। जितनी डिमांड रीबार में या स्ट्रक्चर में जनरेट होगी या पाइप में जनरेट होगी, उतनी ही डिमांड बाकी सब प्रोडक्ट्स में भी जनरेट होगी। तो दिस इज द टाइम, नीड ऑफ द आवर इज कि हमको अब नए सिरे से सोचना पड़ेगा क्या हम वैल्यू एड करें। कॉम्पिटिटिवनेस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये दोनों बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट रहेगा। जब इतना स्टील प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। जैसे हमने काफ़ी पहले यदि एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, तो रायपुर से हमने स्टार्ट किया था कि जो हम 1600 डिग्री में फर्नेस में बिलेट बनाते थे और उसको 0 डिग्री तक ठंडा करते थे, फिर रोलिंग मिल में उसको 1100-1200 डिग्री में रोल करते थे। तो उसके बजाय हमने हॉट चार्जिंग यहाँ से स्टार्ट किया है। और आज की डेट पे पूरे इंडिया के हर रोलिंग मिल ने ऑलमोस्ट लगभग 80-90% रोलिंग मिल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और वो एक लाइफलाइन बन गई है। वो जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात मैं कर रहा था, एनर्जी सेविंग, कॉस्ट सेविंग, कार्बन सेविंग, कार्बन का हम कैसे कम कर सकते हैं उसकी सेविंग, तो ये सभी चीज़ें उसके तहत आती हैं। तो ऐसे और इनोवेशन हमको करने की ज़रूरत है। बायो प्रोडक्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको वेस्ट प्रोडक्ट, हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे वेस्ट बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो ये आज इंडस्ट्री की नीड है कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट को हम यूज़ करके कैसे उसे इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी बना सकते हैं। Ramesh ji, thank you so much for that, articulating what you went through when you actually conceptualized that hot charging and how industry can benefit from it. While we are actually, sort of traversed the long way in the long product as a community, I think I think today we contribute to nearly 50% of the LP production in the country, if we put the EAF together. But if you see with the kind of investments that is going in, infrastructure, housing, building, need for faster construction, warehousing, shipping, ports, etc., it would just be long products, right? However, long products may have different streams, but it wouldn't just be long products. So there is flat stream, which is also very important. So my question to Kamal ji, if you actually see, we have demonstrated. इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे वैल्यू एडिशन की बात किया आपने ना, तो वैल्यू एडिशन में जो हम स्टील बनाते हैं, रीबार है या वायर रॉड है, नीड ऑफ द आवर है कि हम उसको कैसे वैल्यू एड करें।
अदरवाइज जो कॉम्पिटिटिवनेस की बात कर रहे हैं वो तो वही हो जाएगी, जैसे वायर रॉड है तो उसके आगे HB वायर है, देन बाइंडिंग वायर है, GI वायर है। रीबार की बात करें तो अब CRS स्टील है, एपॉक्सी कोटिंग स्टील है, कट एंड बंद स्टील है, ये सब फ्यूचर की चीज़ें हैं। इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इंडिया में है, नेशनल NHAI के हैं, रेलवेज के हैं, डिफेंस के हैं। तो NHAI में हम देखते हैं तो पोल्स की रिक्वायरमेंट ढेर, जो क्रॉस बैरियर्स बनते हैं NHAI में उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। NPSL स्टंट लगते हैं इसमें ब्रिजेस में, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग हार्डली बहुत ही लिमिटेड प्लांट्स हैं, तो ये सब वैल्यू एड करते हैं। ये सारी चीज़ों को हम वैल्यू एडिशन के तहत ला सकते हैं। कलर्ड कोटेड शीट है, फ्लैट की बात करें तो कलर्ड कोटेड शीट से गालुलम से एक बड़ी इंडस्ट्री है 300-400 करोड़ की, बट वो एक अपने आप में एक बहुत वैल्यू एडिशन में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। कलर्ड कोटेड शीट बना सकते हैं गालुलम को यूज़ करके। बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट हैं वैल्यू एडिशन की बात करें। जी रमेश जी, थैंक्स। आई वाज गोइंग